अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे एज वेल बिकॉज कल शुक्र हो गया मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। द सेकंड T20 हैपेंड, बट अब बस डर इस बात का है कि कहीं हमारी टीम जो है वो एक फेक बबल में नहीं चली जाए, बिकॉज बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस रही। 90 रन्स पे ऑल आउट कर दिया न्यूजीलैंड की टीम को और फिर जल्दी से तेज़ी से जो है वो टारगेट भी कोई 12वें ओवर में अचीव कर लिया। येस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस टीम इज़ नॉट द ए टीम ऑफ द फर्स्ट चॉइस टीम ऑफ न्यूजीलैंड। जो प्लेयर्स उनके आए हुए हैं उनकी बेंच स्ट्रेंथ बेसिकली जो है वो खेल रही है। सो हमें ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना और हमें ज़्यादा ये नहीं सोचना कि नहीं जी नंबर 1 बॉलिंग ने जो है वो उड़ा के रख दिया न्यूजीलैंड को। काम डाउन रहना है एंड रियलिटी चेक रखना है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सवेरा, जैसा कि आपने जिक्र किया आप कल के मैच के हवाले से कि हमें ज़मीन पर रहने की ज़रूरत है और ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि शायद हमने को बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया है। बिल्कुल मैच हम ज़रूर जीते, बआसानी जीते। पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा भी किया, वहीं पर ख़राब गेंदों पर विकटें भी मिली, लेकिन उसके साथ साथ ये जहन में रखना ज़रूरी है कि न्यूजीलैंड की इस टीम के अक्सर व बेशतर खिलाड़ी जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अगर वर्ल्ड कप में आमने सामने आते हैं या वर्ल्ड कप के किसी नॉकआउट मैच में आमने सामने आते हैं तो बहुत बड़ी तादाद इन खिलाड़ियों की उस मैच का हिस्सा नहीं होगी। और पाकिस्तान के ये वाले जो खिलाड़ी हैं, जब हम इनकी बात करते हैं और अगर इन्हीं के ऊपर गुफ्तगू करें तो ये फुल स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के। लामहला यही खिलाड़ी एक आध खिलाड़ी की तब्दीली के साथ ही वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये मुकाबले का बहुत वाज़ेह फ़र्क है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन जो खेली जा रही है सीरीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर है कुछ कमबैक हुए, जैसा मोहम्मद आमिर एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने। उन्होंने बहुत बड़ी बात भी की है कि कोई हमारे पास माजरत खाना रवैया नहीं होना चाहिए कि हम 2024 का अगर वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं तो कोई उसका आप दलील नहीं दे सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव ज़रूर है। लेकिन बहरहाल वो आपने जो कहा कि बिल्कुल ठीक है कि ज़मीन पर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई बहुत मुश्किल हरीफ नहीं है पाकिस्तान के सामने। बिल्कुल, क्योंकि जो है वो एक फेक बबल बर्स्ट हमने लास्ट ईयर एशिया कप में देख लिया था कि एक नसीम शाह के हटने की वजह से वो फर्स्ट क्लास बॉलिंग, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का क्या हाल हुआ था। खैर इस पे डिटेल में हमारी और डिस्कशन होगी। जहां रावलपिंडी में कल ये मुकाबला हुआ, वहां आज तीसरा मुकाबला जो तीसरा T20 है वो भी रावलपिंडी में खेला जाएगा। बट बिफोर दैट इस वक्त कराची में जो है वो दूसरा ODI जारी है, पाकिस्तान वुमेन टीम वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वुमेन टीम। एंड दिस इज़ द मेरे ख्याल से ODIs में दिस वुड बी फ्यू ऑफन टाइम्स जहाँ पे जो है हार्ड टाइम दे रही है टीम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की टीम को। 224 का जो है वो टारगेट सेट किया था पाकिस्तान वुमेन टीम ने फॉर द वेस्ट इंडीज़ टीम। एंड इस वक्त 8 बॉलों पे 8 रन्स दरकार हैं वेस्ट इंडीज़ वुमेन टीम को। तो फॉर अ चेंज दे हैव गिवन some challenge to the opposition in an ODI format। हाफिज थोड़ी सी ज़रा तसल्ली बख्श एक बात लग रही है, बिकॉज जब हम ODIs की बात करते हैं और जब हम पाकिस्तान वुमेन टीम की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब T20 खिलवा लें इनको मगर ODIs नहीं खेल पाती हैं। ये ज़रूर है, चूँकि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर नहीं है वुमेन क्रिकेट में, और जब आप जैसे जैसे लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ चले जाते हैं तो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी की, फ़िज़िकल फिटनेस की, आपको मेंटल टफनेस की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको गेम अवेयरनेस की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जितनी ही ज़्यादा आप लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं तो आपके जहन में वो चीज़ें आपकी पुख्ता होती चली जाती हैं, आप उनको दोहराते चले जाते हैं और फिर वही आपको काम आती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो लॉन्गर फॉर्मेट में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना ज़रूर रहता है। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान निस्बतन बेहतर क्रिकेट खेलता है, लेकिन अभी तक जो आपने बताया कि 8 गेंदों पर 8 रन की पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो ये एक ज़रूर अच्छी चीज़ है कि कम से कम अगर हम फिज़िकल फिटनेस को देखते हैं, पाकिस्तान के अपने ज़मीनी हालात को देखते हैं और स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों से इससे ज़्यादा बेहतर खेल की तवक्को करनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो अपने वुमेन क्रिकेटर्स को खासे मौक़े फराहम कर रहा है। इनकी सहूलियात में माजी की निस्बत बहुत बेहतरी ज़रूर आई है। बिल्कुल। सो अनदर विकेट डाउन फॉर वेस्ट इंडीज़ वुमेन टीम एंड इट इज़ 7 for 5। अब उन्होंने 7 बॉलों में जो है वो 5 रन्स बनाने हैं। लेट्स सी कि वेदर वेस्ट इंडीज़ वुमेन कैन क्रॉस द लाइन और द पाकिस्तानी वुमेन टीम दे कैन जस्ट होल्ड देयर नर्व्स एंड होल्ड वेस्ट इंडीज़ नॉट टू क्रॉस द लाइन। आपके साथ हम ये बिल्कुल अपडेट शेयर करते रहेंगे, मगर साथ ही साथ
जब हम और खेलों की बात करते हैं और स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो एक खबर जो है वो पहले गोल गोल घूम रही थी और एक खबर सबको आ रही थी, नहीं जी पाकिस्तान इंडिया का एक कराटे कंपटीशन होने वाला है, उससे पहले ही जो है कहीं ना कहीं कोई मुठभेड़ हो गई दोनों खिलाड़ियों में एक दिन पहले पूरे कॉम्बैट से। मगर उस मुठभेड़ के बाद एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज पाकिस्तानी कराटे चैंपियन की तरफ से आया। मगर हुआ क्या उस कराटे चैंपियनशिप में, तो ये आपको बताते चले। कराटे कॉम्बैट में पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की इंडिया के खिलाफ फतेह, राणा सिंह 20 सेकंड में नॉक आउट हो गए। 20 सेकंड में उनको नॉकआउट कर दिया शाहजेब रिंद ने। जीतने के बाद उन्होंने दोनों झंडों को अपने हाथ में उठाया और उनका ये मैसेज था कि ये एक पाकिस्तान का झंडा है और एक भारत का झंडा है, क्योंकि ये लड़ाई अमन के लिए है और हम दुश्मन नहीं है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट कमिंग आउट फ्रॉम द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरह होना चाहिए, जहाँ तक रिंग में हैं आप, फील्ड में हैं आप, किसी प्लेइंग एरिया में है, तब तक तो ठीक है, वो एक गेम एक कंपटीशन चल रहा होता है। मगर फील्ड से बाहर निकलते ही ना कोई दुश्मनी है और दोस्ती ही है। देखिए सवेरा, ये बड़ी अच्छी बात, जैसा कि आपने बड़ी तफसील से इसको बयान किया कि दोनों झंडे पाकिस्तान के खिलाड़ी ने, भारत और बिलखुसूस भारत का झंडा जब कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी फतह के बाद अपने हाथ में लेता है और उसको लहराता है, तो ये हौसला उसको सिर्फ खेलें ही दे सकती हैं कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है। क्योंकि भारत में अगर कुछ ऐसा होता तो अब तक वहाँ पर तूफ़ान बरपा होता और उस खिलाड़ी को, भले वो कितना ही नामवर क्यों ना होता, ख़ासी तनकीद का सामना करना पड़ता। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हमेशा से दुनिया भर में जहाँ कहीं भी उनको मौका मिला, उन्होंने खेल के साथ साथ अमन की बात की है और एक अमन के सफ़ीर की हैसियत से अपना किरदार निभाया और दुनिया को पैगाम दिया है। 2010 में जब मिक्स्ड डबल्स US ओपन के फाइनल में रोहन बोपन्ना, डबल्स के फाइनल में रोहन बोपन्ना और एहसामुल हक थे, तो एहसामुल हक ने वहाँ पर खड़े होकर उस फाइनल जीत तो नहीं पाए, लेकिन जिस अंदाज़ में पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी की थी और दुनिया को ये बताया था कि पाकिस्तान भी अमन का उतना ही ख्वाहिशमंद है जितना कि दुनिया के और लोग हैं। तो ये जो रिंद साहब ने यहाँ पर कल भारत के ख़िलाफ़ मैच जीतकर अपने तासुरात और अपने जज्बात का इजहार किए, यकीनी तौर पर ये एक पैगाम पूरी दुनिया के लिए है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद ख़बरों पर भी नज़र डालते हैं सवेरा, तो ये अभी कुछ देर पहले हमने देखा था मुल्क के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, बिल्कुल, तो वो भी लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी उनके साथ ख्वाजा रदीम साहब भी मौजूद थे, फिर खुरम न्याजी भी थे। वो पिछली सफ़ों में जुनैद ज़ियावी नज़र आ रहे थे। उन्होंने ऐलान भी किया है, वैसे उन्होंने ट्वीट भी किया, फिर उन्होंने ऐलान भी किया वहाँ पर कि एहसानुल्लाह की जो इंजरी है उस पर उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड, इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड 3 रुकनी वो तश्कील दिया है। हाँ, बहुत ज़रूरी है हाफिज़। जब हम एहसानुल्लाह की बात करते हैं, पहले जो है एहसानुल्लाह की खबर आती है एल्बो इंजरी, गालिबन उनको उसके पे जो है जी सर्जरी होगी, फलाना होगा, उसके बाद कई खबर दब जाती है। मगर जाहिर सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो वो कहते हैं ना कॉरिडोर्स हैं, उनकी दीवारें इतनी पतली हैं कि चीज़ें बाहर आ जाती हैं, सारी कहानियाँ बाहर आ जाती हैं। एंड कहानी ये बाहर आई कि नहीं जी मिस हैंडलिंग हुई उनकी, जो सारा इलाज था उसकी, एंड ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड अगैन। उसके बाद से फिर वो एक क्यूरियस केस ऑफ एहसानुल्लाह बनता चला गया और पता ही नहीं चला कि जी हो क्या रहा है हमारे इस फास्ट बॉलर के साथ। एंड इवेंचुअली वी गॉट टू नो कि नहीं जी अभी भी मसाइल हैं उनके इस पूरे जो पूरी उनकी सर्जरी हुई या जो इंजरी थी उसकी रीसर्जरी करनी पड़ेगी और एक मेडिकल पैनल को तश्कील दिया गया। हाफिज़, जब हम बात करते हैं मेडिकल पैनल की, एक बोर्ड के लिए, एक स्पोर्टिंग बोर्ड के लिए, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी खेल हो, उसके लिए एक मेडिकल पैनल की इम्पोर्टेंस देखिए बहुत ज़्यादा है। एक और मैं आपको एक बात बताऊं सवेरा, ये आज इसके ऊपर मेडिकल इंक्वायरी इसके ऊपर बना रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन मुझे याद पड़ता है ये बहुत शुरू की बात है, जब इनको तकलीफ़ हुई थी ना कोहनी की, तो मरहूम अली ज़िया ने इन्हें MCA में देखा। उन्होंने मुझे उस वक्त बताया कि इसकी इंजरी इसकी जो तकलीफ़ है कोहनी की, वो मिस हैंडल हो चुकी हुई है, उसका इलाज ठीक नहीं हो रहा, उसको ज़हनी तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। ये आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एहसास हो रहा है, लेकिन ये उस वक्त भी उन लोगों को जो सारी ज़िंदगी खेल के मैदानों में रहे उनको एहसास हो चुका था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को बेहतर अंदाज में आगे नहीं बढ़ा रहा।
तो ये यकीनी तौर पर आप इससे इनकार करें, आप इसका इकरार करें, आप इख्तलाफ करें, ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान का एक नौजवान उभरता हुआ बासलाहियत खिलाड़ी जिसको एक साल में पता नहीं कितनी विकेटें ले लेनी चाहिए थी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में, वो अपनी एक ज़ख्मी और कोनी को लेकर कभी पाकिस्तान में एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास, और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि साल बाद पता चला है और उनको कहा गया जी लाहौर ले जो इन्हें बचना कोई नहीं जे, तो इसको पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया। ये बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। और ये जो मेडिकल पैनल है, इसको आपको याद होगा इब्रार अहमद ऑस्ट्रेलिया गए थे और पहले आया जी कि एक टेस्ट मैच के बाद, फिर आया जी दूसरे टेस्ट मैच के बाद, फिर उनको दूसरे टेस्ट मैच के बाद वतन वापस भिजवा दिया गया। तो इसका मतलब है कि असेसमेंट में कहीं ना कहीं मसला था, इनको अंदाजा ही नहीं हुआ। बिल्कुल, डायग्नोसिस में मसले, और ये मसले अभी नए नहीं हैं, ये मसले बहुत पुराने हैं। हमने बहुत सारे प्लेयर्स को, बहुत सारे स्पेशली फास्ट बॉलर्स को भी और दूसरे बॉलर्स को भी जाया किया। शाहीन की मिसाल देखें, शाहीन देखे ना, ही हैड टू रन टू यूके, क्योंकि जो है उनको अंदाजा हो गया था कि यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं इससे बेहतर कि अपने आप को बर्बाद करूं या अपने आप को, अपने करियर को जो है वो जेपटाइज करूं, सो मैं यूके चला जाऊं। हमने उमर गुल की इंजरी को जो है वो मिस हैंडल किया था। हमने सकलैन मुश्ताक साहब की तो ऑन रिकॉर्ड है कि वो बनता नहीं था, उनकी सर्जरी होना, उनकी सर्जरी करवा दी गई एंड उसके बाद से ही कुड नॉट बी दैट इफेक्टिव जितने इफेक्टिव वो थे। बिल्कुल। तो मेडिकल पैनल का स्ट्रॉन्ग होना एक बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है बिकॉज आपकी बैकबोन है एक मेडिकल पैनल, आपके एथलीट्स को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डॉक्टर सुहेल काफ़ी अरसे से मेरा ख्याल से एसोसिएटेड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और डॉक्टर सुहेल आते हैं जाते हैं। वो जी PSL का बबल बर्स्ट हो गया तो डॉक्टर सुहेल को स्केपगोट बनाया गया, उनको टाटा बाय बाय कह दिया गया एंड देन इवेंचुअली फिर वो वापस आ गए और अभी भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल को वो लीड करते हैं, हेड करते हैं। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं देखते, बिल्कुल भी नज़र नहीं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन अभी साथ साथ इसके एक नज़र जा रही है कराची में इस वक्त के वहाँ पर क्या हो रहा है। मेरा ख्याल आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए हैं पाकिस्तान को ये मैच, वेस्ट इंडीज़ को ये मैच जीतने के लिए, और 2 विकेटें बाकी हैं वेस्ट इंडीज़ की। तो ये आखिरी गेंद जो है ये इस मैच का फैसला करेगी कि ये वाला वनडे मैच कौन जीत पाता है, क्योंकि 221 रन 8 विकेटों के नुकसान पर अब तक वेस्ट इंडीज़ की विमेन टीम बना चुकी है और 3 रन की ज़रूरत है इस आखिरी गेंद पर। वापस पलटती हैं उस मैच की। अभी फातिमा सना ने जो एक विकेट हासिल की है एंड फ्लेचर जो है वो वापस गई हैं डगआउट पे। सबसे अच्छी बात ये है, एक चीज़ जो कि आज अप्रिशिएट ज़रूर करनी पड़ेगी, बिकॉज हम जब 2 दिन पहले वुमेन क्रिकेट की बात कर रहे थे तो ऑनेस्टली ऑफ द ईयर भी ये बात हो रही थी कि कब ये ODI फॉर्मेट में चैलेंज करना शुरू करेंगी अपनी ऑपोजिशन को। आज फाइट बैक दिख रही है, आज कमबैक दिख रहा है। एक फ्लो में वेस्ट इंडीज वुमेन जो है वो रन्स बनाती हुई जा रही थी, सिर्फ 4 विकेटों का नुकसान हुआ था एंड देन अचानक से पता नहीं पाकिस्तान वुमेन टीम को क्या हुआ एंड रोकने की पूरी तैयारी कर दी। सो वन द लास्ट बॉल एंड 3 रन। तो लेट्स सी कौन जीत रहा है, आपको क्या लगता है? कौन जीत रहा है? पाकिस्तान को अब इस पे जीतना चाहिए। असल में जब आप इस जगह पर आ जाए ना कि आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए हो तो जीतना चाहिए। निदा डार जो कि पाकिस्तान वुमेन टीम की कैप्टन भी हैं, आज उनकी 100 विकेटें भी मुकम्मल हुई हैं वनडे क्रिकेट में, और मेरा ख्याल है वो दूसरी ऐसी गेंदबाज हैं जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। इससे पहले क्या नाम है पाकिस्तान की जो साबिक कप्तान हैं, क्या उनका नाम मेरे ज़हन से फौत तौर पर, हाँ सना मीर, सना ने विकेट ली हुई हैं 120 के करीब मेरा ख्याल उनकी वनडे विकेटें हैं। तो एक उनको भी ये एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद। और दूसरा जहाँ पर इस मैच का आपने जिक्र किया कि तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए, और जो चेहरे इस वक्त नज़र आ रहे हैं आपको एंड चेहरे जो हैं वो मुरझाते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज जी दे हैव हिट 4 जीत गया और चौका हो गया और वेस्ट इंडीज वुमेन ने यहाँ से जीत हासिल कर ली। बट वेरी गुड कमबैक बाय पाकिस्तान वुमेन टीम, अप्रिशिएटिंग देम। वो कहते हैं हाथ को आया पर मुंह ना लगा, बट बिल्कुल एज पे रह गया एक सिलसिला। बट यस, एक फाइट बैक जरूर दिखी और इस मैच से मुझे लगता है कि बहुत सब कुछ सीखने को मिलेगा इन लड़कियों को, बिकॉज जो नर्व्स को काबू रखने वाली बातें, मे बी दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस जो हम देखते हैं एटलीस्ट वेस्ट इंडीज और श्रीलंका और बांग्लादेश और इन टीम्स के मुकाबले में। बेहतर है। और ये आखिरी बॉल भी अच्छा था, बुरा बॉल नहीं था, अच्छा बॉल था। और
ये छोटी मोटी गलतियां जब होती हैं ये आपको फतह से दूर कर देती हैं। अच्छा बॉल किया था फातिमा ने, कीपर उसको बर वक्त और बेहतर अंदाज में पीछे से ले नहीं पाई हैं विकेटों के पीछे से, वगरना ये मैच पाकिस्तान के हाथ में आ सकता था। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस मैच से पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब आप 50 ओवर्स पूरे क्रिकेट खेलते हैं, आप बैटिंग करते हैं, फिर आप बॉलिंग करते हैं, और इस किस्म के मैचेस अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं, जीत जाएँ, तो ये तो फिर एक आप कहते हैं ना सोने पर सुहागा हो गया कि आपको एक टिकट में 2 मज़े हो गए। लेकिन अगर आप जीत नहीं पाए तो यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप कैसे मैच को ऑपरेट करते हैं, कैसे मुख्तलिफ सूरत हाल में मैच के आप रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप मैच को आगे लेकर चलते हैं, आपकी गेम अवेयरनेस, आपको फैसले करना पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल खिलाड़ियों को इनफरादी तौर पर भी और बहसियत टीम भी उनका बहुत फ़ायदा यकीनी तौर पर होता है। बिल्कुल, और फिर आप वो आगे आने वाले मैचेस में जो है उसको अप्लाई करके, और जो थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई होती हैं, शायद पहले जो है चार्ज ले लेती पाकिस्तान वुमेन टीम, जिस तरह अभी थोड़ा सा लेट चार्ज किया, मगर जब रोकने की कोशिश की तो ऐसा रोका कि बिल्कुल एज पे पहुंच गया गेम। शायद पहले जल्दी रोकने की कोशिश कर लेती तो बेहतर हो सकता था, अगले मैच में इन गलतियों को दुरुस्त कर सकेंगी। वक्त यहाँ पे एक ब्रेक का हो गया है, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला हमें ज्वाइन इन कर चुके होंगे। साथ ही साथ इट इज़ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, द थर्ड T20। आज रावलपिंडी में फिर होगा एक मुकाबला, फिर होगा एक्शन। क्या टॉस जीत के पाकिस्तान टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए और पूरा चांस लेना चाहिए, अपनी बैटिंग को जो है वो आगे बढ़ा के बेहतर एक आपको टीम प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। साथ ही साथ कल जब बाबर खेले, रिजवान खेले, क्या किसी यंगस्टर को ऊपर भेज देना चाहिए था? 90 रन जीत होते, क्या हासिल किया बाबर और रिजवान ने कल बैटिंग करके? ये सारी डिस्कशन होगी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही थी जो आज मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, द थर्ड T20, और किस तरह जिस तरह मोहम्मद आमिर की वापसी हुई, कितना इम्पैक्टफुल है वो बाकी फास्ट बॉलर्स पे। देखिए सवेरा, एक तो फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग को कि उसमें एक तजर्बाकार खिलाड़ी सामने आए, और उनकी मौजूदगी में नसीम शाह और शाहीन आफरीदी को ये फ़ायदा ज़रूर होगा। आप देखें कि जिस तरह से इनका कम बैक हुआ ना, शाहीन ने उसमें इब्तदाई तौर पर अपना किरदार अदा किया, और फिर जब आप वो उस खिलाड़ी को टीम में आप देखते हैं तो आपकी जो हम आहंगी होती है वो बहुत किरदार अदा करती है। आपको बुरे वक्त में अगर आपको मुश्किल है तो फौरी तौर पर कोई एक अच्छा मशवरा आपको मिल जाता है। तो ये फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, ना सिर्फ इसमें कि अपने फास्ट बॉलर्स को अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में, उसके साथ साथ ड्रेसिंग रूम में अगर आप बड़े मैचेस की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद चूँकि पाकिस्तान का असल हदफ तो वर्ल्ड कप है, उस वर्ल्ड कप में इस किस्म के खिलाड़ी अगर मौजूद होते हैं जो कि उस किस्म की सूरत हाल से एक से ज़्यादा मरतबा गुजर चुके हैं, जीते हुए हैं, तो वो अपनी तजर्बात से बहुत कुछ पाकिस्तान के उन नौजवान क्रिकेटर्स को दे सकते हैं जो कि उन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ बरसों में हासिल किया है। बिल्कुल, और मतलब वो एक्सपीरियंस कहते हैं ना, एक्सपीरियंस का कोई बदल नहीं, कोई रद्दो बदल नहीं है, कोई बदल नहीं है, या कोई रद्दो बदल, नेमुल बदल कोई नेमुल बदल नहीं है। तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि नहीं जी पिच पे अगर फलानी चीज़ नहीं हो रही तो और क्या कर लिया जाएगा। मगर अगर मैं आपसे पूछूं हाफिज़, बॉलिंग ओपन जो है वो शाहीन और नसीम से करवानी चाहिए या शाहीन और आमिर से करवानी चाहिए? देखिए ये एक बड़ा टफ कॉल है कप्तान के लिए भी। आमिर चूँकि तजर्बाकार ज़्यादा हैं, उनको खेलना आता है, दिमाग के साथ भी अपने ज़्यादा वो मेंटली ज़रा टफ हैं, सलाहियत में कम नहीं है। वो पुराने चूँकि 4 ओवर तीसरे ओवर में भी आ सकते हैं, चौथे में भी आ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि एक ओपनिंग पेयर आपका बना हुआ है, लंबा इन्होंने खेलना है। कहीं कंडीशंस के एतबार से अगर आप उसको देख सकते हैं कि आमिर को ला सकते हैं, लेकिन एक ओपनिंग पेयर पाकिस्तान का नसीम और शाहीन की मौजूदगी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उन्हीं को आगे लेकर मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट अगर जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, चूँकि लंबे अरसे तक इन दोनों ने इंशाल्लाह क्रिकेट खेलनी है, तो एक ओपनिंग पेयर बनना ज़रूरी है। अगर चेंज पर आते हैं आमिर तो वो कल भी आपने देखा चेंज पर आए और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। बिल्कुल चेंज पर आए और इम्पैक्ट क्रिएट किया। साथ ही साथ हमें इस वक्त जो है हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने ज्वाइन इन किया है। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सवेरा, अस्सलाम वालेकुम इमरान, वालेकुम सलाम, खैरियत से आप लोग? बिल्कुल खैरियत से हैं लाला। कल तो मतलब ऐसा हुआ कि कोई मुकाबला ही नहीं हुआ, 90 पे पूरी टीम को ढेर कर दिया एंड उसके बाद जो है बाआसानी वो रन्स जो है वो बना लिए गए। मगर लाला आपको ये लगता है कि हमें ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए इस जीत से और इस परफॉर्मेंस से?
सवेरा, पहली बात यह है कि देखें, वो अंडर एस्टिमेट तो आप किसी भी टीम को नहीं करते आपको इस फॉर्मेट के अंदर। साथ में दूसरा ये है कि जो कल हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, जो नजर आ रही थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, नो डाउट उस पर पूरी तरह उतरे हैं। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड से कि प्लीज जब भी टीम भिजवाएं तो सामने वाले की स्ट्रेंथ को देख के, मुझे आज तक याद नहीं है कि पाकिस्तान टीम किसी नेशनल ड्यूटी पे गई हुई हो और वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं गई हो और उसके लड़के जो है वो डिफरेंट लीग्स के अंदर खेल रही हो। तो हमने हमेशा अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ दूसरों की तरह दूसरे मुल्कों के साथ एक अच्छी कंपटीशन, अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए, उनके क्राउड को एंटरटेन करने के लिए हमेशा अपनी टीम को भेजा। ये न्यूजीलैंड हमने तो नीदरलैंड में भी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजी थी लाला। हाँ जी, बिल्कुल, हर जगह हम बेचते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने, आई नो कि उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स उनके अपने प्लेयर्स के साथ क्या है, लेकिन ये है कि नेशनल ड्यूटी होती है। इस पे मेरे ख्याल में अगर पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि हमारे लोग भी एंटरटेन हो, हमारे बॉलर्स का भी पता चले जो कि टॉप क्लास बॉलर्स हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे कल बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन, जो बैटिंग पार्टनरशिप की हमेशा हम बात करते हैं, इसी तरह बॉलिंग पार्टनरशिप की जो अंदर जो अगर पॉजिटिव चीजें हम देखने में, तो बिटवीन शाहीन एंड मोहम्मद आमिर, जैसी शाहीन ने पहला ओवर किया, मोहम्मद आमिर ने फिर इस चीज को अपने इंटरव्यू के अंदर मेंशन भी किया, तो वो पार्टनरशिप मुझे बहुत अच्छी लगी कि पिच को जल्दी रीड किया हमारे बॉलर्स ने, और सारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव चीज मुझे नजर आई, जो कि अंडरस्टैंडिंग हमारे लड़कों के अंदर, जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, वो डेवलप होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शायद भी जैसे भी आपने मोहम्मद आमिर का जिक्र किया है, पोस्ट मैच में उन्होंने बहुत एक बड़ी और पुरएतमाद बात की है कि इस पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों की मौजूदगी में 2024 का जो वर्ल्ड T20 पाकिस्तान ने खेलना है, इसको ना जीतने का कोई उज़र नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा बयान गया उनकी तरफ से, वापस आए, पहला ही मैच था और फिर खिलाड़ियों को एक जीत का रास्ता दिखाया अपने बयान से? बात यह है कि देखिए, एक तो एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत क्रिकेट खेलते हुए आया, बैठा नहीं है बोलर, अपना फिटनेस का ख्याल रख रहा, बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को लेके चला। मतलब ये है कि हम मोहम्मद आमिर से उम्मीद भी यही करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस की भी यही उम्मीद करते हैं। और एक एज अ सीनियर प्लेयर वो उनसे काफी जो और दूसरे बॉलर्स हैं, क्योंकि अजहर महमूद भी बॉलिंग कोच है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं अपने प्लेयर्स के साथ। दूसरा, थोड़ा लंबा कर दिया मैंने, क्या पूछा क्या था आपने मुझसे? कि ये जो एक अच्छी उम्मीद पाकिस्तान को उन्होंने दी है, खिलाड़ियों को एक पॉजिटिविटी दी है कि हम जीत सकते हैं 2024 का वर्ल्ड कप। उम्मीद ही देते रहते हैं, लास्ट वर्ल्ड कप में भी यही उम्मीद थी कि इंशाल्लाह वो अच्छा फिनिश करेंगे, जितना अच्छी टीम बनी हुई थी। असल पता जो चलता है वो बड़े इवेंट्स के अंदर पता चलता है, और वर्ल्ड कप के अंदर जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वहाँ नजर आते हैं और टीम के लिए करते हुए देखते हैं, और वो बड़े प्लेयर पर इन बड़ी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारे हमारे केपेबल हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, सारे हमारे इंडिविजुअल बड़े अच्छे परफॉर्मर्स हैं, लेकिन एज ए यूनिट के तौर पे हमें इनकी परफॉर्मेंसेस, बड़ी परफॉर्मेंसेस की जरूरत बड़े इवेंट्स के अंदर नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा लाला, क्योंकि हमने ये, अब ठीक है, न्यूजीलैंड की जो भी टीम आई है उनकी बी साइड है या उनकी सी साइड टीम है, क्या हमें उस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए? मतलब अगर कल भी हमने देख लिया था कि जिन 90 पे हमने पूरी टीम को आउट कर दिया था, तो क्या बाबर और रिजवान उनको बैटिंग पे ऊपर आना चाहिए था, या इन लड़कों को भेज देना चाहिए था कि जाओ तुम लोग बैटिंग करो, तुम लोग इसको ख़त्म करो? बाबर और रिजवान ने क्या हासिल किया कल के मैच में खेल? देखिए, कोई भी प्लेयर होगा जो इस तरह की अपोजिशन होगी, या वो कंटिन्यू करना चाह रहा होगा अपने नंबर को, या इस तरह की टीम के खिलाफ वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाह रहा था। और दूसरा ये कि वो अगर एक प्लान के तहत जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में उस प्लान के तहत ही चलना चाहिए, ऐसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। 1-2 मैचेस खेल लें, उसके बाद जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको आप रेस्ट कराएं। इन जो नए प्लेयर्स हैं इनको आप चांस दें, जो बेंच पे लड़के बैठे हुए हैं उनको चांस दें, ठीक है, ये अपने नंबर पे खेलें, चाहे परफॉर्मेंस हो या ना हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दूसरे प्लेयरों को अपने नंबरों पे चांस दे सकते हैं वो, बिल्कुल, जैसे बाबर रेस्ट कर सकता है, आगे मैचों में रिजवान रेस्ट कर सकता है, तो इस तरह करके हम शाहीन रेस्ट कर सकते हैं, जो बॉलर है नसीम शाह वगैरह। आमिर को भी खेलने दें, 2-3 मैचेस 4 मैचेस, मेरे ख्याल में आमिर को पूरी सीरीज खेलनी चाहिए। तो आमिर के इर्द गिर्द अपने साथ फास्ट बॉलर्स को ट्राई करना चाहिए। स्पिनर अल्हम्दुलिल्लाह इमाद वसीम भी अभी बाहर बैठा हुआ है, बीच में शादाब को बिठा के, इमाद वसीम एज ऑलराउंडर, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है शादाब और उसमें इमाद में। ठीक है। शायद भी जो अभी कल आपने बात की थी कि जो पर्सनल ट्रेनर के साथ चलते हैं, आपने इंडिया के खिलाड़ियों की मिसाल भी दी, अब आमिर भी हैं, वो भी पर्सनल ट्रेनर के साथ होते हैं, तो नेशनल टीम के साथ होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर ये
सोचना चाहिए इस हवाले से कि अगर कोई खिलाड़ी इनफरादी तौर पर अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए किसी ज़ाती हैसियत में अपने ट्रेनर को साथ रखता है तो बोर्ड को उसकी इसकी इजाज़त देनी चाहिए, कोई इसमें मसला तो नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। उसके जो भी खर्चे वर्चे हों वो सारे मोहम्मद आमिर खुद हैंडल करे, क्योंकि ऑलरेडी टीम के साथ तो होता है ये फिजियोथेरेपिस्ट या ट्रेनर। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्लेयर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसकी तरफ। बट एक लाला, एक आज जो है एक और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आज अभी थोड़ी देर पहले ही चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब उसके बारे में बात भी कर रहे थे, लाइव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे वो उस पर जिक्र भी कर रहे थे। मेडिकल पैनल, हम बहुत अरसे इसी पे बात करते रहे हैं, वर्ल्ड कप के दौरान भी, एशिया कप के दौरान भी, मिस हैंडलिंग ऑफ प्लेयर्स, इंजरी। हम एहसानुल्लाह का केस देख रहे हैं इस वक्त, एहसानुल्लाह का क्यूरियस केस हुआ हुआ है इस वक्त। एक कोनी की इंजरी पे जो है वो बाहर हुए थे और उसके बाद से वो कोनी संभाल नहीं पा रहे, जो हमारा मेडिकल पैनल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इवेंचुअली मोहसिन नकवी साहब ने ये अनाउंस किया कि एक इंडिविजुअल पैनल बनेगा, मेडिकल पैनल, एक बिल्कुल पीसीबी से अलग एक मेडिकल पैनल बनेगा, 3 रुकनी वो मेडिकल पैनल बनना है और वो असेस करेगा एहसानुल्लाह को। आपको लगता है इट्स हाई टाइम नाउ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने मेडिकल डिपार्टमेंट को बेहतर करना पड़ेगा एंड डॉक्टर सुहेल को थैंक यू कहना पड़ेगा? सवेरा डॉक्टर सुहेल मेरे ख्याल में पता नहीं कब से काम कर रहे हैं वहाँ पे, और आई डोंट नो कि मुझे इस हवाले से बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। लेकिन जो भी पैनल बने ऐसे लोग हों जो एथलीट हों, जो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल डॉक्टर्स वगैरह हों जो होते हैं जो कि प्रोफेशनल तरीके से चीज लेके चलते हैं। डॉक्टर जैफ की बात करूं, इंग्लैंड में होता है, बहुत जबरदस्त है। हमारे पास डॉक्टर फैसल था जो कि हमसे चला गया था, दुबई में वो काम करता है, बड़ा जबरदस्त प्रोफेशनल बंदा था, वो टीम को जानता भी था वो। और अच्छी बात ये होती थी कि सारे प्लेयर्स उससे कोई चीज छुपाते नहीं थे, अगर कोई भी इंजरीज वगैरह होती थी वो शेयर करता था, इसलिए कि उसके ऊपर ट्रस्ट होता था कि वो कहीं आगे बात नहीं करता था, तो उस चीज को कवर करता था। तो आई मीन के हैं इस तरह के लोग पहले भी काम कर रहे थे। एक पैनल बनाए, प्रोफेशनल तरीके से चलें, एक पैनल बनाएं जो स्पोर्ट्स इंजरीज को जानता हो, तो मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाएं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। काफी अरसे से मैं तो एहसानुल्लाह को सुने जा रहा हूँ कि इंजरी, एल्बो इंजरी है, पता नहीं कौन सी इंजरी है जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। काफी सारे लड़कों को बड़ी इंजरीज हुई हैं, वो तो मेरे ख्याल में 2-2, 3-3 महीनों में कवर करके वापस भी आ चुके हैं। तो एहसानुल्लाह बहुत तगड़ा बॉलर है, बहुत जबरदस्त बॉलर है, इस लड़के को जाया नहीं करना चाहिए। आई नो कि क्रिकेट बोर्ड कुछ टाइम देता है कि इतने टाइम तक आप डॉक्टर्स के साथ काम करेंगे, लेकिन प्लेयर्स के ऊपर भी फिर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो जब घर वापस जाता है उन चीजों को कंटिन्यू करता है, बिल्कुल उन चीजों को वो कंटिन्यू करे, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा अपना ध्यान कम दे और जो प्रोफेशनल तरीका है उसी को लेके चले, फिर बाकी सारी चीजें सोशल मीडिया पे अच्छी लगेंगी। सो आज भी तीसरा T20 जो है वो खेला जाएगा रावलपिंडी में, और इस वक्त हमारे कोरेस्पोंडेंट जाहिद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, क्या माहौल है इस वक्त रावलपिंडी में जाहिद साहब? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास मौजूद है, मरी रोड के ऊपर। अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो टीमें हैं और वो TSR के अंदर दाखिल हुई है स्टेडियम के अंदर, और बहुत बड़ा मजमा जो है वो इस वक्त स्टेडियम के बाहर मौजूद है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले रूट लगा हुआ था। रूट के पास जो क्रिकेट की एक आप कह सकते हैं तालाब जो है वो उमड़ आया, जिसमें खवातीन है, मर्द भी है, बच्चे भी है, हर उम्र के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं मेले के साथ हुआ है, और सबकी रावलपिंडी के अंदर आज तीसरा और आखिरी मैच है। पहले मैच में बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका था, दूसरे मैच में लोगों को लुत्फ आया जब जो मिसल किया उन्होंने बाबर की बैटिंग को। तो आज जिससे भी बात किया उन्होंने कहा कि आज हम चाहते हैं कि बाबर आजम की बैटिंग को देखें, और बात कर रहे थे मोहम्मद आमिर ने भी यही बात की कि जो आज के 10 मैच रह गए हैं उनमें कितने कॉम्बिनेशन जो है वो आजमाए जाएंगे। ना सिर्फ ठीक है जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल से बहुत रश है आपके बैकग्राउंड में, बहुत लोग आ रहे हैं, और ऑब्वियसली जब टीम पाकिस्तान जिस वक्त एंटर हो रही होती है उस वक्त इतने शायकीन इर्द गिर्द खड़े हुए होते हैं कि ज़रा बस से एक झलक दिख जाए हमारे उन सितारों की। सो लाला, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, आज क्या हम अलग एक 11 खेलते हुए देखेंगे? अनदर थॉट प्रोसेस ऑफ द टीम मैनेजमेंट?
अच्छा, पहले तो वो टीमें अनाउंस करते थे, अब टीम भी अनाउंस नहीं करते। चलो खैर, शुक्र हमारी बात हो, लेकिन हमें वहाँ पे आज की टीम में सरप्राइजेस ना मिल जाए। खैर सवेरा देखिए, चेंज आप जहाँ तक मैं अगर सोचूं तो ये जितने भी लड़के कल खेले ना, आज उस चीज को दोबारा एक दफा मौका दें, कंटिन्यू करें। ठीक, 2 मैचों तक करें, उसके बाद 3 मैच रह जाते हैं, फिर आप चीजों को बीच में चेंज करके एंड देन फिर आप सीरीज को देखते हो और देन आप लेके चलो टीम को, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद अब सिर्फ ये मैच के बाद दो मैच लाहौर में 2 मैचेस हैं, ये तीसरा मैच और उसके बाद 2 मैचेस हैं। तो शाहिद भाई ने कहा कि आज इनको मौका मिलना चाहिए उसी प्लेइंग 11 को जो कि कल खेली है। लाला, मगर टॉस जीत के क्या टीम पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए? जरा अपने बैटर्स को तो फ्लो मिले, मौका मिले, क्योंकि अगर फिर से बॉलिंग कर ली और अगर फिर से जो है इतनी जल्दी पकड़ लिया न्यूजीलैंड की टीम को, तो फिर तो मौका ही नहीं मिलेगा हमारे बैटर्स को। सवेरा मैं कहता हूँ ना कि अपने आप को ट्राई आउट कर सकते हैं, ये अपने आप को ट्राई करें, जरा मुश्किल, जरा अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के भी जरा चेक करें, और बैट्समैनों को वाकई मौका मिलना चाहिए। पिचे भी बहुत मजेदार पिचे हैं, तो जरा आए, जरा करें। मेरे ख्याल में इस पिच के ऊपर कोई 225 रन करें, 200 रन करें जरा, ताकि मजा आए देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि यस, टॉस जीत के जो है वो पहले बैटिंग 225 जो हजारों की तादाद में स्टेडियम में आए हैं लोग, उनको कम से कम पाकिस्तान की तो पूरी बैटिंग देखने को मिले। एग्जैक्टली। तो लाला बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। और वक्त जो है यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। और जिस तरह रन्स की हम बात कर रहे हैं, मुझे अभी बात करते करते वो हुआ कि जिस तरह आईपीएल में सब रन्स के अंबार बन रहे हैं, मतलब 280 बनाने के बाद भी जो है वो टीम शेकी है कहीं ना कहीं, कि 260 तक दूसरी टीम पहुंच रही है। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आज अगर पाकिस्तान टीम जो है वो टॉस जीतती है तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए। और पिंडी में ये हो सकता है, पिंडी में बिल्कुल पिंडी में बिल्कुल हो सकता है, तो रन्स का एक अंबार बनाना चाहिए। तो जाते जाते इफ यू वांट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग, देखिए जी, पाकिस्तान को चूंकि आज जैसे पाकिस्तान ने पहला T20 नहीं हुआ, दूसरे में रन्स ऑन बोर्ड लिए पहले और फिर उसको चेज़ की तरफ गए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में शायकीन वहाँ पर मौजूद होते हैं। और इसमें शायकीन से हट के भी जो सवेरा ने एक बड़ी अहम बात की है वो ये है कि आपके जो बैटर्स हैं उनको मैच प्रैक्टिस, उनको गेम टाइम मिलना चाहिए। वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, गेम टाइम मिले अपने बैटर्स को, और फिर साइम अयूब को भी चाहिए थोड़ा बहुत टाइम वो भी लें और लंबी बारी खेलने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि वक्त गुजरता जाएगा तो फिर दबाव आता है, फेलियर आपके ऊपर दबाव डालता है। बिल्कुल। सो प्रेशर बढ़ता जाएगा, उस प्रेशर से बचने के लिए आज साइम अयूब को बड़ी कॉन्फिडेंटली उतरना चाहिए मैदान में और अच्छी परफॉर्मेंस एक दिखानी चाहिए। उसी के साथ वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। जोर का जोड़ का सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।